इधर डिसाइड। सबसे तो पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि कुछ लेट हो गए, जिस वजह से आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। आज जैसा हेमचंद गोयल जी ने बताया ही है, हमारे 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के, हमने 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगर निगम का चुनाव लड़ा था। लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में ये पार्टी 135 सदस्य लेकर आई थी और पूर्ण रूप से बहुमत में थी। लेकिन 2.5 वर्ष के अंदर जिस प्रकार का वातावरण नगर निगम में रहा और केवल ऊपर से आदेश आते थे, यहाँ के पार्षदों की सुनी नहीं जाती थी। हेमचंद गोयल जी 3 बार के पार्षद हैं। हमारे जसबीर कराला जी की धर्मपत्नी मनीषा जसबीर कराला जी भी पार्षद हैं। हमारी उषा शर्मा जी भी 2 बार पार्षद रही हैं। हमारे और भी कई नेता हमारे जो पार्षद हैं, जो 2-3 देवेंद्र जी हैं, वो भी हमारे 2 बार पार्षद रहे हैं। लेकिन कभी भी हम लोगों से सलाह नहीं की जाती थी। मुझे नेता सदन बना रखा था, लेकिन मेरे को किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती थी। केवल आदेश आते थे, आदेश का पालन होता था। और यही हाल रहा कि नगर निगम का दिन प्रतिदिन पतन होता रहा और आम आदमी पार्टी की आज ये हालत हो गई कि उसे विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। किस वजह से? यदि हम कॉरपोरेशन को अपने यहाँ के अनुभवी लोगों से बात कर, उनसे सलाह लेकर इस नगर निगम को चलाते तो नगर निगम चल सकती थी। केवल और केवल लड़ाई झगड़ा, विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, ये सारी चीज़ें मुझे 28 वर्ष हो गए निगम पार्षद के रूप में। 28 वर्षों में जो मैंने 2 साल में वातावरण देखा, ऐसा वातावरण मैंने पिछले 26 वर्षों में कभी नहीं देखा। हमारी ना अधिकारियों पे पकड़ रही, अधिकारी हमारी सुनते नहीं, काम कोई होते नहीं। हमारे पार्षदों को लॉलीपॉप दे दिए, आपको 1 लाख रुपए महीना तक वेतन मिलेगा। मैं 1997 से पार्षद हूँ। जब हम पहली टर्म में 97 से 2000 तक बने थे, तो हमारा जो भत्ता था, मीटिंग का अलाउंस था, वो 150 रुपये था। और उस टर्म के अंदर 97 से 2000 के बीच में हमारा भत्ता बढ़ के 300 रुपये हुआ। 25 साल में वो भत्ता आज की तारीख में भी 300 रुपये है। हमारे निगम पार्षदों को बरगलाया गया, आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। निगम पार्षदों से जनता पूछती है, तुम्हें तो तनख्वाह मिलती है। निगम पार्षदों को तनख्वाह तो छोड़ो, अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करने के लिए बजट तक नहीं मिला। निगम पार्षद का जो बजट था वो भी नहीं मिला। दूसरे जो हेड थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। और ये हालात ये हो गई, अधिकारियों में और सत्ता पक्ष में टकराव होने लगा, जिसकी वजह से सारे के सारे काम ठप पड़ गए। अब 2.5 साल हमें हो गए हैं और हमें लगता है कि आगे भी जो इनका रवैया है, इसी प्रकार का लड़ाई झगड़े का रवैया रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हमें अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब देना। हम जवाब नहीं देंगे तो 2 साल के बाद हम चुनाव में दोबारा कैसे जाएंगे? यही लड़ाई झगड़े के अंदर क्या कहेंगे लोगों से कि आपके लिए बजट नहीं मिला? हम वहाँ लड़ते रहे, हम वहाँ एक दूसरे पे हाथापाई करते रहे। ऐसा वातावरण ना मैंने कभी देखा था, ना कभी हुआ है। तो अब हमने यह निर्णय लिया कि हम किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हैं। हमने आम आदमी पार्टी के पार्षद पद से इस्तीफा दिया, सदस्यता से इस्तीफा दिया। हमने अपना एक अलग दल बनाया, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से, और जिसके अंदर जैसा कि आपको बताया गया, हेमचंद गोयल जी ने बताया कि हमारी पार्टी के दरवाजे, हमारे दल के दरवाजे सभी पार्षदों के लिए खुले हुए हैं। चाहे कोई कांग्रेस का पार्षद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो, चाहे आम आदमी पार्टी का पार्षद हो। हम चाहते हैं सदन चलना चाहिए, सदन के अंदर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। आज हालात ये है, 2 मिनट के अंदर सदन खत्म हो जाता है और 2 मिनट के अंदर सदन खत्म होने के बाद होड़ शोर शराबे के अंदर एजेंडा पास हो जाता है, कोई डिस्कशन ही नहीं होता। हमारे पार्षदों को ये नहीं पता क्या हो गया, क्या पास हो गया और क्या फेल हो गया। जब सदन में चर्चा होगी, विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, विपक्ष भी अपनी बात रखे, सत्ता पक्ष को भी अपनी बात रखनी चाहिए। हर प्रत्येक निगम पार्षद की जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन की कार्रवाई में भाग ले और उन्हें बोलने का मौका मिले, अपनी समस्याओं के बारे में अधिकारियों को बताएं। लेकिन अधिकारी भी सारे के सारे कान में रुई डाल के बैठे हैं। उन्हें पता है कि भैया इनमें तो आपस में इतने झगड़े हो रहे हैं, काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारे पार्षद बड़े परेशान थे। इन पार्षदों ने हमारे से बात करी
हेमचंद गोयल जी से बात करी, मेरे से बात करी, जसवीर कराला जी से बात करी, हमारे दिनेश भाई से बात करी, देवेंद्र भाई से बात करी, तो एक सहमति बनी कि भाई इस पार्टी की वजह से हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, हम क्षेत्र के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं है, हम पिछले 2.5 वर्षों में काम नहीं करवा पाए। अब हम किसी दल से संबंधित नहीं हैं, हम अपनी आवाज़ नगर निगम के अंदर पूरी मुस्तैदी के साथ निभाएंगे। जो सत्ता पक्ष अच्छा काम करेगा, दिल्ली की जनता के हित में काम करेगा, उसका हम पूरा सहयोग देंगे। और यदि सत्ता पक्ष दिल्ली की जनता के विरोध में कोई पॉलिसी लेके आता है या किसी तरह का दिल्ली की जनता के ऊपर कठोराघात करता है, हम उसका पुरजोर रूप से विरोध करेंगे। और हमें किसी से दिक्कत नहीं है, चाहे विपक्ष के अंदर आज आम आदमी पार्टी है, यदि वो भी दिल्ली के जनता के हित की बात करेगी, बिना स्वार्थ के दिल्ली की जनता के हित की बात करेगी, तो निश्चित तौर पे हम उनका भी साथ देंगे। लेकिन काम होना चाहिए। पार्षद बड़े परेशान हैं, आज तो 15 है, बहुत सारे असंतुष्ट पार्षद हैं, लाइन लगी हुई है, क्योंकि वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं पार्षदों को, ना कोई सीनियर पार्षदों को पूछता, ना कोई जूनियर पार्षदों को पूछता। एक शब्द का, एक अक्षर का पैगाम होता है, वो इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये कहना था हमारा, हमने ये दल बनाया, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई है, और इसके नेतृत्व के अंदर हमारे निगम पार्षद सभी पुरजोर तरीके से अपने क्षेत्र के विकास के भी काम करवाएंगे और दिल्ली की जनता की भी आवाज़ उठाएंगे। और दिल्ली के जनता से जो वायदे हमने करे थे एज ए निगम पार्षद, हम उन्हें पूरा करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी है, इनका वार्ड नंबर 181 है, मोलड 1। हमारे दिनेश भारद्वाज जी हैं, इनका वार्ड नंबर 2 है। ये हमारी हिमानी जैन जी हैं, इनका वार्ड नंबर 153 है। हमारी उषा शर्मा जी हैं, इनके ससुर 3 बार निगम पार्षद रहे हैं, 2 बार से ये निगम पार्षद है। साहिब कुमार जी हैं, राखी यादव जी हैं, साहिब कुमार जी वार्ड नंबर 107 से, राखी यादव जी 108 से, अशोक पांडे वार्ड नंबर 109 से, राके रुनाक्षी शर्मा जी हैं, वो भी तो है, लाडी राजेश कुमार लाडी जी हैं, वार्ड नंबर 99 से हैं। हमारे मनीषा जसवीर कराला जी हैं, जिनके हस्बैंड कई बार विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, इस समय पे भी चुनाव लड़ा था 2 महीने पहले भी। हमारे सुमन अनिल राणा जी हैं, जो रोहनी से काउंसलर है, और भी कई हमारे काउंसलर हैं जो नज़र नहीं आ रहे, सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। 2 पार्षद हमारे अभी रास्ते में हैं, तो हम, क्योंकि पहले ही आप बहुत डिले हो चुके थे, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि आप लोगों को ज़्यादा इंतजार करवाया जाए। तो ये आपको लिस्ट जो है सर्कुलेट हो जाएगी, सारी मिल जाएगी, मैन नाम है, हमने आपको बताया। ये जो आपने दल बनाया है, क्या केवल ये निगम, विधानसभा, लोकसभा, ये अभी हमारा कोई हमारा इतना बड़ा 12 वार्ड के बाई इलेक्शन भी होने, अभी हमारा इतना बड़ा दल नहीं है। हम केवल और केवल दिल्ली नगर निगम के अंदर इस पार्टी के नेता के रूप में मुझे चुना है, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। जो मेरे को पार्षदों ने जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और हमारी यह जिम्मेदारी केवल नगर निगम तक है, नगर निगम के सदन तक है, नगर निगम की बैठकों तक है। आगे जब इस पर कभी चर्चा होगी तो फिर उसके बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारा केवल नगर निगम से संबंध। नया दल जो है निगम में जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसका समर्थन देकर के सरकार बनाई, समर्थन साथ नहीं किया। उनकी तो बनी हुई है पहले, उनकी तो पहले ही बनी हुई है, वो तो मेजोरिटी में। अभी एक निगम में वार्ड कमेटियों के इलेक्शन होने, अभी निगम में स्थायी समिति के इलेक्शन होने और स्थायी समिति के सदस्यों के इलेक्शन होने, 3 को। तो क्या आपका दल इन किसी भी चुनाव में भाग लेगा? हाँ, जहाँ हमारी संख्या बल होगा और जहाँ हमारे को लगता होगा कि दूसरे दलों के लोग हमारे कैंडिडेटों का समर्थन करेंगे, हम उन्हें लड़वाएंगे। कोई चुनाव चिन्ह और या कुछ ये नहीं, चुनाव चिन्ह तो नगर निगम में चुनाव चिन्ह का मैटर ही नहीं है। ये तो नगर निगम के हाउस की कार्यवाही है, नगर निगम की कमेटियों की कार्यवाही है। ये दल केवल और केवल दिल्ली नगर निगम के अंदर, सदन के अंदर चर्चा कराने के लिए दल बना है। जिस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दल है, आम आदमी पार्टी का दल है, कांग्रेस पार्टी का दल है, एक चौथा दल
अब इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से दल होगा। तो आपने कोई सचिव को भी देंगे, मेयर को भी देंगे, लेटर देंगे। थर्ड फ्रंट की वजह सबसे बड़ी ये है, एक लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा होगी। अब अगर चुनाव होंगे तो दिल्ली नगर निगम के, और मैंने या क्या सब लोगों ने महसूस किया, एक 2.5 साल में हमने बहुत वादे किए पर हम एक काम नहीं करा पाए। और वो काम ऐसा नहीं है कोई फंड की दिक्कत थी, हमारी हठधर्मिता, हमारा काउंसलरों पे विश्वास नहीं करना, या जो मैंने पहले भी कहा, एक नगर निगम का अर्थ है विकेंद्रीकरण सत्ता का करना, वार्ड कमेटियों का गठन नहीं होना, कमेटी नहीं बननी हमारी, तो वो टकराव हम नहीं चाहते। आज तक हाउस नहीं चला 2.5 साल में, सिर्फ एक दिन हाउस चला है, तो हम ये चाहते हैं हाउस चले और हम अपने वार्डों की समस्या सुचारू रूप से हाउस में रख सकें। क्या ये जो थर्ड फ्रंट आपने बनाया है ये किसी पार्टी का समर्थन करेगा? नहीं, अभी हमने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। अभी हमारा ये है जो पार्टी दिल्ली के लोगों के हित की बात करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। भाई शुरू में तो अगर सत्ता पक्ष, अब सत्ता में बीजेपी है, अगर हाउस वो चलाएगी, काउंसलरों को फंड देगी, उनके डेवलपमेंट के काम करेगी तो हम उनका समर्थन करेंगे। और अगर वो कोई दिल्ली के लोगों के विरुद्ध कोई ऐसा बिल लाती है तो हम विपक्ष के साथ खड़े होंगे, बिल्कुल हम दिल्ली की जनता के साथ। देखिए, वजह ये रही है कि हमें देश की जनता, दिल्ली की जनता ने हमें चुनकर भेजा है काम करने के लिए। हम महज आंदोलनकारी और लड़ाई झगड़ा इस चीज़ में नहीं रहना चाहते, जो कि आप देख रहे हैं पिछले 2.5 वर्षों से ये चीज़ें हो रही है। तो हमारा सबका ये, जितने भी सबकी सेम थिंकिंग वाले हम लोगों ने ये दल बनाया है कि हमें इन सबसे कुछ मतलब नहीं है। वी आर नॉन पॉलिटिकल। हमारा मेन एजेंडा है दिल्ली के काम करना और दिल्ली की जनता की, तो वो आदमी फोटोकॉपी हाँ जी, दिल्ली की जनता की सेवा करना। क्या कहेंगे जिस तरीके से अगर बात करें पहले 2.5 साल बाद आज क्यों याद आई आपको? देखिए, 2.5 साल बाद याद की बात नहीं है। जब कोई इंसान या कोई भी एक ह्यूमन बीइंग कुछ चीज़ सफ़र करता है उसके बाद ही वो जागता है कि भाई ये चीज़ गलत हो गई। तो 2.5 साल हमने भी रह के देखा और अब हमने ये चीज़ सोची, जब सत्ता में रह के हम लोग ये नहीं कर पा रहे काम, तो और ये लोग बदलने के लिए भी तैयार नहीं है, तो हम क्या करें? हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अपना दल बनाया कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं, कि सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं या सिर्फ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, काम दिल्ली के कुछ हो नहीं रहे, सदन कुछ चल नहीं रहा, तो कम से कम हम लोग एक माइंड सेट के हम अपने हिसाब से अपना दिल्ली के लिए काम करेंगे, अपने वार्ड के लिए काम करेंगे। क्या लगता है कि कोई पार्टी का समर्थन भी आप लोग करते हुए दिखाई देंगे? ऐसा कोई बात नहीं, हम किसी पार्टी का कोई अभी तक हमारे माइंड में ऐसा कोई एजेंडा नहीं है या कुछ नहीं है। केवल और केवल एक यही चीज़ है कि हमें अपने वार्ड के लिए काम करना है। मेरा नाम अभिषेक जैन है। मैं वसंत विहार वार्ड से आम आदमी पार्टी का संगठन मंत्री था और मेरी पत्नी धर्मपत्नी हिमानी जैन है जो वसंत विहार वार्ड से निगम पार्षद। अभिषेक जी, जिस तरीके से थर्ड फ्रंट बनाया है, अभी 15 लोग जो है इस्तीफा देकर शामिल हुए हैं जी। आने वाले दिनों में और कोई निगम पार्षद होंगे? जैसा कि हमारे नेता ने बोला है, मुकेश गोयल जी ने, कि हर पार्षद, जो भी पार्षद आना चाहता है, जो दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहता है और किसी पॉलिटिकल एजेंडा के साथ वो मतभेद नहीं रखता, आना चाहता है, वो मोस्ट वेलकम है। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी निर्दलीय क्यों ना हो, लेकिन कोई भी पार्षद जो आना चाहता है दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए, वो इस हमारे दल से जुड़ सकता है। मोस्ट वेलकम। मेरा नाम राखी यादव है, मैं वार्ड 108 से हूँ। ये थर्ड फ्रंट बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, हमारे काम नहीं हो रहे थे और हाउस भी नहीं चला था। मेरे क्षेत्र में कूड़े की बड़ी प्रॉब्लम थी, एक भी ढलाव नहीं था, तो मैं वो नहीं बनवा पा रही थी। तो मैं जनता के समक्ष किस टॉपिक को लेकर जाऊँ या मैं अगली बार वोट मांगने कैसे जाऊँ, तो इसीलिए ये थर्ड फ्रंट बनाने की ज़रूरत पड़ी। क्या लगता है कि सत्ता से बाहर होते ही आम आदमी पार्टी, आप भी सत्ता से बाहर हो गए? नहीं, अभी हम सत्ता से बाहर नहीं, हमने अपना गुट बनाया है और जो सही बात करेगी दिल्ली की जनता के लिए, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, हम उनके साथ रहेंगे और दिल्ली के लिए काम करेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। अभी हम समर्थन किसी पार्टी का नहीं कर रहे। जो हाउस में जनता की भलाई के लिए, दिल्ली के क्षेत्र के लिए अच्छा कार्य करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। क्या आ रही है? दिक्कत 2.5 साल से हम कोई काम नहीं करा पा रहे और हमारी जो आम पार्टी जो रही है उसमें सिर्फ विधायकों की सुनी जाती है। उनके लिए सिर्फ विधायक और पार्षदों की कोई वैल्यू नहीं है। हम मिलना चाहते हैं, कोई टाइम लेते तो हमारे को कोई मिलता नहीं, कोई टाइम नहीं देता है। अगर हम अपनी कोई बात करना चाहते हैं तो हम कर नहीं पाते। हम तंग होकर हमने आज इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया।